चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी दोस्तों नवंबर का मंथली एग्जाम होने वाला है, तो देखिए एग्जाम से पहले हम आपका वायरल क्वेश्चन लेकर गए 27 नवंबर का। ये हुआ यही प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। पूरा ओरिजिनल प्रश्न है, देख सकते हो। आपका विषय कोड 119 दिया गया है। यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम से पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपका परीक्षा है दोस्तों वह 1.5 घंटा का लिया जाएगा। पूरा नंबर जो होगा वो आपका 50 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा। तो आइए और प्रवेश कीजिए बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों बताने वाले हैं, साथ में पीडीएफ डाउनलोड कहां से करेंगे वो भी बताएंगे। देखो 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव है, जिसमें 25 क्वेश्चन को बनाना है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि आपका एक कोशिकीय जो दोस्तों प्राणी होता है उसमें आपका प्रोटिस्टा शब्द का इस्तेमाल किसने किया है। यानी कि प्रोटिस्टा जो शब्द है इसका जो प्रयोग किया है वो अपना हाइकल ने किया है। कौन है हाइकल ने? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि जिन प्राणियों को पौधों एवं जंतुओं के दोस्तों गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो ये जो है दोस्तों आपका क्या कहलाएगा? यूग्लिना कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ में दोस्तों कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम का उपयोग किसमें कार्य में होता है। तो किसके कार्य में होता है दोस्तों? तो ये आपका जो है दोस्तों प्रजनन के कार्य में होता है। चलो यहाँ से देखो 4 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कोशिका झिल्ली को कहा जाता है। देखिए कोशिका झिल्ली को कहा जाता है। चलिए कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाएगा? तो आपको याद रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो 5 नंबर क्वेश्चन है कि लेकिन में से कौन इंटरफेरेंस का हिस्सा नहीं है। देखो इंटरफेरेंस का दोस्तों हिस्सा नहीं है, वो आपका कौन नहीं है? तो आपका एस फेज है दोस्तों, ये आपका इंटरफेरेंस का हिस्सा नहीं है। चलो 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों काइसोमाइटा इसके दौरान दोस्तों नजर आता है, किसके दरमियान नजर आता है? काइसोमाइटा बताइएगा। काइसोमाइटा है दोस्तों किसके दरमियान नजर आता है? चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग को याद रखना दोस्तों डिप्लोप्रोटीन के कारण, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसकी दरमियान आपको दिखाई देता है। चलिए हम आपको बताते हैं दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ कहाँ से आपको प्राप्त करना है एग्जाम से पहले। चलिए हम आपको एक क्लिक में बताते हैं। देखिए उसके लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है और आपको एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है कि गूगल ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पर क्या सर्च करना है? एजुकेशन लेक्चर। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए गूगल पर आप लोग जाइएगा दोस्तों, एजुकेशन लेक्चर सर्च करोगे। सर्च करने के बाद ये वाला वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से आप लोग हर एक सब्जेक्ट का डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मैं इस वेबसाइट पर क्लिक करता हूँ, आप लोग भी जाना ये सर्च करना। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट है, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे डियर स्टूडेंट इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पर आपका नीचे लिखा हुआ है क्लास 9th और यहाँ पर आपका क्लास 9th के बगल में क्लास 11th यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। तो आपका एग्जाम क्या चीज का चल रहा था? क्लास 11th का चल रहा था। क्लास 11th आईएससी पर क्लिक कीजिए। देखिए इस वाले लिंक पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ क्लास 11th नवंबर मंथली एग्जाम सभी विषय का पेपर यहाँ से करें डाउनलोड। इस वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। देखिए इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ से सभी विषय का ओरिजिनल प्रश्न पेपर आ जाएगा और यहाँ पर आप लोग का डाउनलोड का ऑप्शन है। ध्यान दीजिएगा डाउनलोड का ऑप्शन। देखो क्या चीज का एग्जाम चल रहा है? तो आपका दोस्तों बायोलॉजी का एग्जाम चल रहा है। डाउनलोड वाला ऑप्शन है, इस पर डाउनलोड करके आप लोग हर तरह का दोस्तों पीडीएफ नोट्स है दोस्तों आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा ले सकते हो। सब्जेक्टिव उसमें दिया हुआ रहेगा। सो आप लोग ये गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। चलिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन लगाइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दोस्तों समसूत्री विभाजन में जुड़ा होता है। देखो समसूत्री विभाजन में कौन जुड़ा होता है? तो समसूत्री विभाजन में आपका सिनेप्सिस जुड़ा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक का एक प्रकार है। देखो संयोजी उत्तक का एक प्रकार कौन है? तो यहाँ पर आपका न्यूरॉन जो है दोस्तों ये आपका संयोजी उत्तक का एक प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन श्वेत रक्त का नहीं है। देखो श्वेत जो होता है दोस्तों उजला रक्त कण कौन नहीं है? तो देखो लाइकोरीन और न्यूट्रोफिल ये आपका और ये क्या है? स्नोफिल ये आपका क्या है? श्वेत है। लेकिन ये आपका दोस्तों मोनोऑक्साइड होता है, ये आपका श्वेत नहीं होता है। ठीक ना, ये श्वेत रक्त का नहीं, ये लाल होता है ये वाला मोनोऑक्साइड। ठीक ना, ये सब सफेद होता है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर केंचुआ का दोस्तों प्रथम खंड है। देखिए केंचुआ का दोस्तों प्रथम खंड है वो क्या है? तो आपका दोस्तों प्रोस्टियम है। क्या प्रोस्टियम है? तो ऑप्शन है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कॉकरोच का पृष्ठीय सतह पर पट्टी को क्या कहते हैं? पट्टियां को क्या कहते हैं? कॉकरोच के पृष्ठीय सतह पर कॉकरोच के पार्टियों को क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग दोस्तों टारगम कहेंगे। क्या कहेंगे? टारगम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 12 नंबर का आ जाए कि मेढक जंतु का वैज्ञानिक नाम क्या? मेढक जंतु का दोस्तों जो वैज्ञानिक नाम है वो राना टिग्रिना है। क्या राना टिग्रिना? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरगोश में नहीं पाया जाता है। देखिए खरगोश में दोस्तों नहीं पाया जाता है, तो आपका कैनाइन नहीं पाया जाता है। कैनाइन, ऑप्शन बी। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि बोमेंस कैप्सूल का एक अंश है। देखिए बोमेंस एक कैप्सूल का दोस्तों जो अंश है वो आपका क्या है?
आपका नेफ्रॉन है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए आयोडीन के दोस्तों कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये आपका घूंघा रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बासा पाचक एंजाइम में कौन सा होता है। देखिए बासा पाचक का एंजाइम कौन सा है। देखिए बासा पाचक का जो एंजाइम है दोस्तों वो आपका लाइपेज है। क्या लाइपेज, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बेरे बेरे किस विटामिन की कमी से होता है। देखिए बेरे बेरे दोस्तों वो आपका किस विटामिन से होता है, तो आपको याद रखना ये आपका विटामिन बी से होता है, इनके B1 से। चलिए मानव हृदय में दोस्तों कितने बेसम होता है, तो आपको पता है मानव हृदय में 4 बेसम होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 18 का। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रेक के इकाई होते हैं, तो ब्रेक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है वो आपका नेफ्रॉन होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव रुधिर का दोस्तों पीएच मान 7 क्या होता है, 4 होता है। तो मानव रुधिर का पीएच मान कितना हो जाएगा, ए नंबर 7.4 होता है। 21 में कि आसनधारी में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है। तो देखिए आसनधारी जो होता है उसमें लाल रक्त कोशिकाएं जो होता है दोस्तों आपका आस्तीय मज्जा में बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 22 नंबर क्वेश्चन है कि द्विपाद नाम दोस्तों पद्धति किसने प्रतिपादित किया। इनके द्विपाद दोस्तों नाम पद्धति है, इसको किसने प्रतिपादित किया है, तो आपको याद रखना लिगिनियस ने दोस्तों प्रतिपादित किया, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक बीजपात्रीय तने में दोस्तों द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है क्योंकि इसमें नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता दोस्तों, तो इसका बता दीजिए आंसर। बहुत बढ़िया, कैम्बियम नहीं पाया जाता, कैम्बियम नहीं पाया जाता, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से 24 नंबर, तो रेड बुक डाटा में क्या सम्मिलित है। देखो रेड बुक जो डाटा होता है दोस्तों इसमें कौन शामिल है। चलिए सबका आंसर आ रहा है, सबका आंसर, सबका विकास। देखो यहाँ पर आपको यह दुर्लभ प्रजाति, संकट से विलुप्त हो रहे प्रजाति, यानी कि ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ये सभी प्राणी दोस्तों रेड डाटा बुक के में सम्मिलित है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वृक्ष की दोस्तों उम्र जानने के सबसे अच्छी विधि क्या है। यानी किसी वृक्ष की दोस्तों उम्र अगर जानना है तो उसका सबसे अच्छा विधि क्या होता है, तो उसका दोस्तों होता है वार्षिक बलों की गणना करके, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो यहाँ पर कुछ कहा जाए शाह कोशिकाएं पाई जाती है। देखो 26 नंबर में आए कि शाह कोशिकाएं पाई जाती है, तो शाह कोशिकाएं जो होता है दोस्तों आपका फ्लोए में पाया जाता है। किसमें, फ्लोए में पाया जाता है, जरूर से याद कर लीजिए। और 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूल का कौन सा अंग है। देखिए मूल्य का कौन सा अंग है, तो शंकु रूप जो होता है ये आपका मूल्य का अंग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। वृद्धि दर मापी जाती है। देखिए 28 नंबर है कि वृद्धि दर मापी जाती है, तो वृद्धि दर जो होता है दोस्तों आपका मापा जाता है किससे, आप लोग बताएगा ओजोमीटर, प्यूटोमीटर, इसका आप लोग जरूर से चैट बॉक्स में दीजिएगा। कवक में पोषण के दोस्तों मिलते जीवे पास जाता है, लेकिन कवक जो होता है ये आपका पार पोषण दूसरे पर आधारित होता है। और स्व पोषण दोस्तों किस रूप पर, देखिए यहाँ पर आपका क्या कहा जा रहा है दोस्तों, पोषण श्वसन किस प्रकार के पौधे में पाया जाता है। श्वसन जो है दोस्तों राइजोफोर में आपका पाया जाता है। चलिए इसका पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट लेने के लिए मैंने आपको बता दिया कि इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल में आपको सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर। क्या सर्च करना है, एजुकेशन। देखो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आपका लिखा हुआ भी होगा एजुकेशन लेक्चर। आप लोग जाइए गूगल पर सर्च कीजिए और आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। जाइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, वहाँ से आप लोग हर एक सब्जेक्ट का वहाँ से वायरल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट से आपको डाउनलोड कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। प्रेम से हंस रहे मुस्कुराते दिल आकर के पढ़ते।